फसल उत्पादन का अंतिम मुख्य चरण है भंडारण। फसल के दानों का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताजा काटी गई फसल के दानों को बिना सुखाए भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने या फिर जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना रहती है। अंकुरण क्षमता यानी पौधों के, अगर हम इन्हीं बीजों को फिर से पौधे लगाने के लिए इन बीजों का उपयोग किया जाए तो ये सही से हमें अच्छी फसल नहीं दे पाते हैं या फिर इनका अंकुरण अच्छे से नहीं हो पाता है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनको कीटों, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो पाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र यानी बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे व कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में लाई जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। हमारे भोजन का एक अन्य मुख्य स्रोत जंतु भी है बच्चों। आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम भी जंतुओं से प्राप्त होने वाले अंडों, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर आदि का उपयोग अपने दैनिक आहार में करते हैं। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में अभी तक आपने सीखा कि अपनी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। फसल की जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए हल व पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीज की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। वह सीड ड्रिल की सहायता से बुवाई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से पूरा किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई करना कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक होता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। थैंक यू बच्चों। हम जल्द ही मिलेंगे विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ।